और मैं मेरे आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, क्योंकि हम तीसरी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। आज जो योग किया है, हमें इसी प्रकार से हंसते मुस्कुराते हमें अगला साल बिताना है। और हमारे आज के जो चीफ गेस्ट महोदय हैं, मैं उनका परिचय आप लोगों को कराना चाहता हूँ। उनका जो हृदय है, हृदय इतना निर्मल है, इतना महान है, इनकी सोच बहुत अच्छी है। और सोच, और हम सबको परिवार को एक सजो करके एक मुखिया के रूप में जो हमारे साथ हैं, जो लगातार हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम दिशा भटक जाते हैं, दिशा पे लाने का काम करते हैं। और जहां भी हमें ऐसा लगता है उनको कि यहाँ हमें समझाइश की जरूरत है, वहां उस तरीके से समझाइश देते हैं। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। इस प्रकार से हमारे आदरणीय पवन कुमार जी, जो पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। कल मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति का जो पद होता है, अगर पद का ध्यान होता है तो व्यक्ति में अहम टाइप का थोड़ा सा आ जाता है, अरे मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं फलाना हूँ, मुझे यहाँ जगह मिली, या थोड़ा सा होता है। और अगर वो पद अलग हटा दे तो वो व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति हो जाता है। परम आदरणीय पवन कुमार जी ने ये शिक्षा दी है कि हम इस योगान कार्यक्रम में सब स्वैच्छिक रूप से जुड़ते हैं, सब एक समान है, सभी भाई बहन बराबर के हैं। वह संदेश कल इसकी साक्षी आदरणीय रंजना जी हैं, उन्होंने लिंक बनाई थी, उसमें लिखा था श्री पवन कुमार जी चीफ जनरल मैनेजर। चूंकि परम सिद्धे आचार्य जी का जो पूरा कृषि अनुसंधान परिसर है, उनके आप चीफ जनरल मैनेजर हैं सीजीए में, लेकिन उन्होंने कहा ये पद हटा दीजिए। योगाहार कार्यक्रम में हम सब एक समान है, मुझे कल शिक्षा मिली, हमने और उसको स्वीकार किया। तो आइए मैं ऐसे महान हृदय की आत्मा के और हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय पवन कुमार जी को सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सदन को मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय पवन कुमार जी, सर आवाज नहीं आ रही है अभी, शायद सदन में आवाज आ रही है। आ रही भाई साहब। चलिए मैं जुड़ जाता हूँ कट के एक बार। आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, मुझे आवाज नहीं आ रही है। नए लोग में है आदरणीय पवन कुमार सर जी, टोपी कितनी अच्छी लगती है, अब ऐसे लगी रहने देना है, अब निकलने नहीं देना है ये टोपी। जी, आवाज अभी नहीं आ रही सलमान की आवाज आ रही है। है। झारखंड में आवाज आ रही है। बादल से ढका हुआ है झारखंड, फिर भी मधुर आवाज सुनाई दे रहा है आपका। अरे आपकी आवाज आ रही है सर। पवन सर की आवाज नहीं आ रही। हाँ। जी नमस्कार सभी हाँ को। नमस्कार सर, अब आएगी। जी जी जी। मैं आवाज़ सबकी सुन रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी, तो फिर मैं पूर्ण रूप से डिस्कनेक्ट होकर के फिर से ज्वाइन किया है। सो आप सभी को एक बार अभिनंदन, प्रणाम। ये 2 वर्ष पूर्ण होने की उपलक्ष्य में, इस खुशी में, इस 2 साल की हमारी जो यात्रा रही है, इसको हम निरंतर आगे बनाए रखें। और जो सीख हमें मिली है इस 2 वर्ष के अवधि में, इससे हम आगे बढ़ते रहेंगे इस आशा के साथ। और ये जो टोपी है, ये उत्तराखंड की टोपी है। अभी हाल में ही पिछले वर्ष
मुख्यमंत्री जी ने इसको अनुमोदित किया था और इसको एक पहचान दिलाने की बातचीत की थी। तो ये पहचान तो उत्तराखंड की है, लेकिन हमारे हर एक देश के हर एक कोने में हर एक जगह की, हमारे संस्कृति की, हमारे व्यंजनों की, हमारे विविध तरह के जो फसल हो रहे हैं उसकी अपनी पहचान है। साथ ही अपने हमारे हर एक व्यक्ति की अपनी पहचान। हर एक व्यक्ति अपने आप में एक अनुपम है, एक अलग व्यक्ति है। उसके अपने जीवन के बहुत सारे अनुभव हैं। उस जीवन के अनुभव के आधार पर वो जहाँ भी पहुंचा है वो उस अनुभव के आधार पर पहुंचा है और उस अनुभव का उसने जो भी है उसको जिया है। तो हमारे लिए हर एक व्यक्ति ही चीफ गेस्ट है। हमारे लिए हर एक व्यक्ति जो भी इस कार्यक्रम में आकर के अपना योगदान करते हैं वो हमारे मुख्य अतिथि हैं। वही हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उन्हीं से हम सबको सीखने की अवसर मिलते हैं और हम सब एक दूसरे से सीखने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी ही सोच के साथ हम जब तृतीय वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो हमें अपने आप को देखना की जरूरत है कि हम अपने आप को पुनः मूल्यांकन करें, अपने आप का मूल्यांकन करें, व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से। हमने अभी तक के क्या किया, हम अभी तक के क्या कर सकते थे और हमें अब आगे क्या करना है। इस सब सीख को लेते हुए आगे चलने की एक रास्ता एक प्रशस्त होगा जब हमारे सभी साथी अपना योगदान करेंगे इस योगाहार के स्वैच्छिक कुंभ में, जहाँ पर सब लोग की आहुति आती है, सब लोग का योगदान होता है और उससे उसके आधार पर हम शायद आने वाले समय पर कुछ और अच्छा करने का प्रयास जो हम निरंतर करते जा रहे हैं उसको हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये कुछ शब्द हैं, कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, ना कुछ मैंने सोचा है कि आज कुछ बोलना है। यह शब्द भी स्वतः ही आ रहे हैं और मुझे लगता है कि जैसा बताया गया है कि योग में बहुत शक्ति है, योग से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज की हमारी जो योग की कक्षा रही उसमें भी मैं मूल्यांकन तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अनुभव कर रहा हूँ कि पहली बार जब योग कराया था और आज जो योग कराया है 2 साल पहले और 2 वर्ष के बाद जो योग कराया है उसमें मुन्नी लाल जी से ही अगर पूछेंगे तो उस समय क्या किया था और अब क्या किया है, कितनी गंभीरता अब आ गई है, अब दिखती है। और उस समय तो हमने संगीत भी लगाया था, मुझे याद है, और संगीत में भी कई बार डिस्टरबेंस हो जाता है जैसा कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में हो जाता है और उसको करते हुए हम असमंजस की स्थिति में भी थे हम सब। सभी लोग जरा सी लग रहा था हम पहली पहली बार कर रहे हैं, आगे क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या होगा, क्या क्या नहीं करेंगे। तो वो समय को भी याद करते हुए और आज के समय को, इस गंभीरता को याद करते हुए आने वाले समय पर हम और ज्यादा गंभीर होकर के और ज्यादा हम देने की स्थिति में रहेंगे। निरंतर हमारा सुधार होते रहेगा और यही सुधार हमारे जीवन को आगे ले जाए। तो इन सब बातों को कहते हुए और इन सब चीजों को समेटते हुए आज हम जब इस नए साल में प्रवेश कर रहे हैं तो कोई कई सारी चुनौतियां भी हैं हमारे सामने। हमारे सामने चुनौतियां यह भी है कि हम यह देखते हैं कि हमारे अच्छा मैंने जो हमने कल वीडियो बनाए थे वो सारे के सारे वीडियोस को अलग अलग सेग्रीगेट करके हमारे मुन्नीलाल जी को, रंजना जी को, दिनेश जी को वापस भेज दिए हैं इस आशय के साथ कि उसको हम संदर्भित जो भी व्यक्ति हैं उनको भी देने का प्रयास करेंगे, उनको वापस देने का प्रयास करेंगे और उनके साथ अनुमति लेते हुए या अगर वो हम उनको अपना हिस्सा मानते हैं तो उसको हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी आगे प्रचारित प्रसारित और इस योगाहार कार्यक्रम को आगे ले जाने पर वो सहायक होंगे, ऐसा ऐसा मुझे मानना है। और इस प्रकार से हमारे जब भी मुख्य अतिथि आते हैं, जब भी ऐसे गणमान्य व्यक्ति आते हैं जिनको सार्वजनिक रूप से जिनको सम्मान मिला हो, तो उनके वीडियो मैसेजेस भी एक साथ लेकर के उसको भी हम अपना हिस्सा बनाएं, उसको अपने साथ हम सम्मिलित करें, ऐसा मेरा मानना है। तो एक एक्शन पॉइंट हमारा थोड़ा सा ये निकलता है कि हम इस तरह से अपने जो भी व्यक्ति आते हैं, जो भी अपना योगदान देते हैं, उनकी तरह से संदेश हमें मिले और वो संदेश वीडियो में अगर होता है तो बहुत सुंदर तरीके से ये चीजें आगे कर पाएंगे।
इसी प्रकार से अब मैं भूल गया था, मैं भी बताना चाह रहा था। कल जब योगाहार की कक्षा हमारे उत्सव समाप्त हुआ तो भगवान दास जी ने फोन किया और भगवान दास जी से मिलने का अवसर मिला, और भगवान दास जी से इस योगाहार का एक प्रसाद भी हमें, उन्होंने अपने पेड़ के केले के जो पेड़ में पके हुए हमें प्रसाद स्वरूप इस योगाहार के अवसर पर जो फल दिए उसको हमने ग्रहण किया। बहुत ही आनंद आया, बहुत ही खुशी हुई कि भगवान दास जी ने इतना किया है, और ये उसी दिन मिलना भी, ये भी हमारे लिए एक सौभाग्य की विषय है कि और दिन भी मिल सकता था, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ तभी मिल गया। तो ऐसा हुआ कि हमारी पूजा अर्चना हो रही है और एक प्रसाद हमें मिल गया। तो ये एक मुझे लगता है कि ये योगाहार की हमारी जो कक्षा है ये एक पूजा की तरह है। इसको आध्यात्मिकता के साथ हम जोड़ने का प्रयास करें। इसमें अपने जीवन को आगे बढ़ने, जीवन में के अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ते हुए इसकी जिंदगी का एक हिस्सा हम मान रहे हैं, और इसी तरह से ये सब चीजें हमें मिल रही हैं। तो इसलिए भगवान दास जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और वो आज योगग्राम में है। संभवतः आज उनसे पुनः मुलाकात होगी, पुनः उनके साथ हम वार्तालाप करेंगे, क्योंकि शायद आज वो वापस जाएंगे या कल जाएंगे, जैसा भी उनका कार्यक्रम होगा उसके आधार पर उनसे आगे बातचीत होगी। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इसी प्रकार से जो हमारी अब ये कक्षाएं चल रही हैं, इस पर हमने चर्चा किया है कि हम किन विषयों पर आगे बातचीत करें, हमारे उन विषय क्या होंगे, वह विषय पर हम कितनी देर बातचीत करेंगे, और उन विषय के आधार पर हम जो विषय से संबंधित संदेश है उसकी कैसे हम उन्हीं जो संदेश देने वाले हैं, जो अनुभवी हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनका एक वीडियो संदेश भी ले लें, और कैसे उसको समय सीमा में ध्यान में रखते हुए एक 20 मिनट 25 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट का एक समय हमारे उस अनुभव के आधार पर उनको समेटने हुआ, जिससे हम कम समय में ये सब ग्रहण कर लें और उसका हमें फिर लाभ मिले। क्योंकि एक हमारी अपनी एक सीमा होती है सुनने की और उसको ग्रहण करने की, और मुझे लगता है कि इस हमारी योगाहार कक्षा में कई बार हमारे मुख्य अतिथियों ने इतना कुछ बताया है, लेकिन उसको हम कितना ग्रहण कर पाते हैं, कितना हम उसको एक्शन में ले पाते हैं, इस विषय पर भी हमें सोचने की जरूरत है, और यही चीज को हम आगे ले जाएंगे। और इसी प्रकार से जो हमारी योग की कक्षा हो रही है, इसको भी लगता है कि हम इसके बारे में भी चर्चा करें जब भी समय मिले, कि हम क्या चीज पर हम फोकस करें। हो सकता है कि हम ये सोचें कि हम किसी दिन किसी समय जो योग शिक्षक को अच्छे आसन लगते हैं, जिनमें उनको बहुत आनंद आता है, उसका वो डिटेल में उसका अभ्यास कराएं। और वैसे कई सारे हमारे योग शिक्षक को सारे आसन आते हैं, लेकिन उनमें से भी सबसे प्रिय आसन उनका जो है उसके बारे में वो डिटेल में आराम से भी, मध्यम गति से भी, तेज गति से भी उसको पूर्ण रूप से उसको अगर कराते हैं, तो हमारे हर एक आसन के प्रति और हर एक योग शिक्षक के जो उनकी उनको आनंदित करता है उस आसन के प्रति, उस प्राणायाम के प्रति हम लोग और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो क्योंकि ये स्वैच्छिक कार्यक्रम है, हम स्वेच्छा से काम कर रहे हैं, तो स्वेच्छा से जो चीज हमें आनंदित करती है उस चीज को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, वो उनसे सीखने का प्रयास करेंगे, उनको भी आनंद आएगा, हमें भी उनसे सीखने का अवसर मिलेगा। ऐसी कुछ चीजों को हम शायद सम्मिलित कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे विचार हमारे हो सकते हैं, और हम अपने सभी साथी अपने जब सुझाव देंगे तो उसमें हम आगे इसमें क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। जो भी चीज सर्वमान्य होगी उसको हम आगे बढ़ाते हुए उसको सदन आगे बढ़ाए, साथ मिलजुल करके। और इस आज की अब आने वाले समय पर जो हम समय की हम बातचीत कर रहे थे कि हम लगभग 8 बजे तक, 8 से प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन निश्चित रूप से 9 बजे तक तो अगर नहीं करते हैं तो अच्छा रहेगा। लेकिन साथ ही इसका और जो बात हमने कही थी वह थी विस्तारीकरण की, कि हम इस कार्यक्रम के विस्तारीकरण के बारे में क्या सोचते हैं,
कुछ एक प्रस्ताव आए थे कि हम शाम के टाइम पर भी किसानों को हम शाम के टाइम पर जोड़ें, और उसके लिए भी हमने यही सुझाव दिया था कि जहां पर लगता है कि किसान शाम के टाइम पर जुड़ सकते हैं तो उसकी समय सीमा, समय को निर्धारित करते हुए, और उसके उसके इस योगाहार के अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थितियों के अनुसार और लोगों की अपनी जो है ना, मतलब उपलब्धता के आधार पर, रुचि के आधार पर उसका एक अलग समय भी हो सकता है। जरूरी है कि हमारा एक ही कक्षा रहे। हो सकता है कि किसी को अगर शाम का टाइम उचित लग रहा है तो वह उस शाम के टाइम पर लीड ले ले। हमारे जो कुछ हमारे इस योगाहर परिवार के जो नियमित सदस्य हैं, वो उसमें उनको आगे सपोर्ट कर लें और फिर वो आगे रह करके उसको चलाएं। किसी को दिन का समय अगर लगता है तो वो दिन के समय अपनी कक्षा लें, अपने साथ के जो भी साथी हैं उनके साथ मिलकर के, और इन विषयों पर बातचीत करें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की हमारी शुरुआत है, और उसी से हमने सारे को, पूरे सब चीज को हमने उसके आधार पर पकड़ने का प्रयास किया है। तो जो भी विषय लगता है कि हमें इसके बारे में सीखने की जरूरत है, ये चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ऐसे विषयों को हमारे अलग अलग लोग अपने अलग अलग स्थान पर उसको करने के, उसके बारे में पहले सोचें और उसके बारे में एक कंसेंसस बनाते हुए उसमें आगे काम करने का प्रयास करेंगे और उसको आगे कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से जैसे इस योगाहार कार्यक्रम में हम इवॉल्व हुए हैं वैसे और जगह भी वो इसको इवॉल्व हो सकते हैं। और इसके लिए हम हमारे जो भी नियमित रूप से जुड़ने वाले साथी हैं, ऐसे सदस्यों को वो भी समय में अपना सहयोग अगर देते रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन ये चीजें तो केवल एक सुझाव मात्र है, और इसको हम आगे अपनी परिस्थिति में, अपनी स्थिति में इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो आज यही रूप से, मतलब आज मुझे लगता है कि हम जो ये शुरुआत कर रहे हैं इसको हम आगे ले जाते हुए और भगवान को ध्यान करते हुए और आचार्य जी और स्वामी जी को भी ध्यान में करते हुए हम एक संकल्प के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें। ऐसी एक मन में एक इच्छा है, और इस विषय पर हम आगे बातचीत करते हुए अपने चीजों को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, ऐसी मेरी मानना है। मैं अब आज अपनी वाणी को इतना कह के विराम देता हूँ, और इस कल के योगाहार कार्यक्रम के उपलक्ष्य में जो बहुत सारी मेहनत हमारे साथियों ने की, उसकी चाहे वो वीडियोस को ढूंढना है, हमारे अलग अलग जो लोग आए और उनके वीडियो बनाने के लिए उनके साथ संवाद किया, उन्होंने अपने अनुभव, अपने अभिनव प्रयास से कई जगह पर जो वीडियो बन के आई हैं बहुत सुंदर बन के आई हैं। और एक तो ये संवाद हुआ, दूसरा जो हमारा उसके बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन हुआ, उसको अलग अलग पार्ट में विभाजन करने का कल नीमा जी ने पूरा हमारा इसी काम में अपना समय लगाया, और उसके बाद फिर दिनेश जी ने बहुत मेहनत करके प्रेस रिलीज उसकी बनाई है, और शायद एक दो प्रेस रिलीज अभी निकल के आई है। आने वाले समय में कुछ और भी आने की हमारी संभावना है। तो सब प्रयासों के लिए, सभी साथियों के लिए जो उन्होंने योगदान किया है, इनका आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, बहुत प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय सर, पवन सर जी। आप लोग सभी मुखावित हैं, सदन में उपस्थित लोगों के मन में कुछ बात है आपके प्रति कहने की, मैं समझ रहा हूँ। आपने कहा है कि हमें मूल्यांकन करना चाहिए, ये हमारे मुखिया का कर्तव्य बनता है। जो नेतृत्व करता है उसको चिंता होती है अपने परिवार की। निश्चित है कि हम मूल्यांकन अपना करें, और हर व्यक्ति को अपना थोड़ा थोड़ा मूल्यांकन करके आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि आपने बताया, जब हमने 2 मई 2021 को योग कराया था तो हिचकिचाहट, चूंकि मैं योग करते ही नहीं था, मतलब योग तो करता था, क्लास नहीं लेता था। योग किसी के साथ करते थे, हमने कभी क्लास ली ही नहीं। उस दिन पहली बार हमने जो है, चूंकि हमने सुझाव दिया था, मन की बात, ठीक है, परंतु स्वामी जी कहते हैं योग से सब हो जाता है, तो हमने आपको सुझाव दिया, आपने कहा कौन कराएगा, विवेक सर जी बोले बोले आप कराइए, हमने कहा चलो ये करते। तो उस दिन शुरुआत की। आज देखिए बदलाव आया है,
और बिल्कुल कभी हम नहीं कह सकते कि हम ये क्लास नहीं ले सकते। ये है परिवर्तन और ये जज्बा ये देने के बाद कार्यक्रम से आया है। गंभीर और धैर्यवान बनना सबकी जरूरत है। सदन में हमारे उपस्थित भाई बहन हैं, आपस में हम सब एक दूसरे से बहुत स्नेह और प्रेम करते हैं। हमें सबको धैर्यवान और गंभीर बनना आवश्यक है। आज हमारे जो चीफ गेस्ट महोदय ने हम सबको मार्गदर्शन दिया है कि हमको धैर्यवान अवश्य बनना चाहिए। हमें आपसे हमें प्रेरणा मिलती है और हम शिक्षा लेते हैं। आपने योग आहार में आने वाले लोगों को जो वीडियो आपने हम जो आ रहे हैं उनके हम सब वीडियो बनवाएंगे और उनके वीडियो बनवा करके अपने पास संग्रहित करेंगे, ताकि जो हमें सोशल मीडिया पे भी डालते रहेंगे। इस योग आहार कार्यक्रम का जो विस्तारीकरण होगा, इससे विस्तारीकरण अवश्य होगा। बाकी आपने विशिष्ट जो जिस ध्यान और आसन में आनंद आता है और अच्छे आसन लगते हैं उनका भी उसके बारे में भी उस हमारे योग शिक्षक और जो चीफ गेस्ट महोदय आएंगे उनसे निवेदन करेंगे। और जो हमारे सदन में उपस्थित हैं वो अपने अपने प्रिय कोई आसन प्रिय होते हैं उसके बारे में जरूर बताएं, विस्तार से बताएं। आपने अपना मार्गदर्शन दिया। मैं चाहूंगा कि सदन में उपस्थित लोगों के मन में कुछ बात है आपके प्रति करने की। रमेश चंद्र मेहरा जी ने हैंड रेज किया है। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय आज के पवन सर जी, जिसको हम सब आपको देख करके बड़ा प्रसन्न है। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी को ही आमंत्रित करता हूँ, आप आए अपने विचार व्यक्त करें। जी ओम, सदन को नमन। और आज जो चर्चा चल रही है कि हमने 2 साल पहले हम कहाँ थे और आज कहाँ हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमने आज देखा। आदरणीय मुनीलाल जी ने जो योग कराया उसमें हमें परिलक्षित हुआ। आदरणीय जो रंजना जी है जिनकी मराठी भाषा थी, आज वो हिंदी में बहुत अच्छी तरह से बोल रही है, धारा प्रवाह हिंदी बोल रही है। ये उनमें परिवर्तन हुआ। आदरणीय हमारे शरद भाई जी है, हमारे अशोक पटेल जी है, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है और ये परिवर्तन वो स्वयं महसूस करते हैं। वो स्वयं कहते हैं कि भैया हम पहले नहीं जुड़े थे परंतु अब जुड़ गए हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आदरणीय जब मैं अशोक पटेल साहब से मिला और उन्हें हम चाय पीते पीते चर्चा कर रहे थे, जब वो जुड़े और आज आप देखेंगे कि वो कितनी बढ़िया कक्षा लेते हैं। पहले वो भी करते थे, नियमित करते थे, पर आज उनका आप देखे जब भी कह दो कक्षा लेने को तत्पर हैं। इसी तरह से शरद भाई जी जो है, रामकृष्ण रघुवंशी जी है, और भी जिन लोगों से हम मिले हैं सारे लोगों में बहुत सारे परिवर्तन हुआ है। ज्ञान में बढ़ोतरी हुई है। हमने बहुत सारी विधाओं के संबंध में सीखा है और जो है उसको क्रियान्वयन भी कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति ने कुछ न कुछ सीखा है और वो अपने जीवन में निश्चित रूप से उसका उपयोग भी कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारी योगाहार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को स्वस्थ बना रही है, स्वस्थ चिंतन दे रही है, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ा रही है। जी ओम, सदन को नमन। जी ओम जी, बहुत सुंदर। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी ने स्पष्ट कर दिया है और बिल्कुल यथार्थ सत्य है कि हम सब में परिवर्तन आ रहा है। आदरणीय अशोक पटेल जी हमारे ऊर्जावान योगाचार सादर आमंत्रित हैं, अपनी बात रखें। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि इसमें जो मुख्य योग हर जो योगाचार्य है वो अपनी योग कला में परिपूर्ण है और उन्होंने जो साधना करने के बाद में उनको मालूम है कि ये जो मैं आसन कर रहा हूं वो आसन वो सिद्ध कर लेते हैं और उसमें उनको भी आनंद आता है और उनसे जो उनने ऊर्जा प्राप्त करी और जो उससे सिद्धि प्राप्त करी, वो सिद्धि के जो भाई साहब ने बताया कि जो महत्वपूर्ण आसन जिसमें उनको आनंद आता है और उससे उनको जो लाभ प्राप्त होता है, एक बहुत अच्छा सुझाव है मेरे हिसाब से। उस सुझाव को सदन में प्रस्तुत करना चाहिए, मतलब वो योगाचार्य को कराना चाहिए, जिसमें कि क्योंकि ये तो योग का कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है, तो उसमें हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के योग शिक्षक आते हैं और अपनी अलग अलग प्रकार की सब जो विधाएं हैं वो बताते हैं। और क्योंकि योग तो निश्चित है कि अनुलोम प्राणायाम है और लेटने वाले योग हैं, खड़े होने वाले योग हैं
और ये सब जो विधाएं हैं उनमें जो सिद्धि प्राप्त है, तो उससे ये सदन को उससे बहुत अच्छा फायदा होगा। ये भाई साहब ने जो सुझाव दिया ये बहुत अच्छा है। और रही बात इससे जुड़ने के बाद जो फायदा होता है, ये तो निश्चित ही होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है जिसका शरीर गड़बड़ है, जिसको रोगग्रस्त है, वो अगर मेरे हिसाब से इस संस्था और इस कक्षा से अगर जुड़ता है, तो वो 1-1.5 घंटे तक मान लो कोई 10 बार 11 बार मान लो सूर्य नमस्कार करवाता है, वो 2 बार भी करता है तो उसको फायदा होता है। धीरे धीरे उसके शरीर की जो पुर्जे खुलने लगते हैं उससे, और उसमें शक्ति प्राप्त होने लगती है। और ये मैंने आपके साथ जुड़ने के बाद में ये मैंने प्राप्त, क्योंकि मैं भी पहले योग करता था लेकिन कोई विशेष मेरे को फायदा नहीं होता था, लेकिन जब मैं नियमित रूप से आपसे जुड़ा हूँ तो उससे मेरे को बहुत मतलब फायदा हो रहा है, और अलग अलग विधाएं प्राप्त हो रही है और सिद्धि प्राप्त हो रही है उससे। ये मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त किया है। और कई व्यक्ति जो, और इसके कारण मैं भी बहुत से लोगों को ये देता रहता हूँ लिंक कि भैया आप जुड़ो, थोड़ा थोड़ी कोशिश करो, आप कोशिश करोगे तो आपके शरीर में फायदा होगा। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। और रही बात योग के साथ साथ समस्त सृष्टि को समुन्नत बनाना, ये आपके माध्यम से हो रहा है, जिसमें जैविक खेती हो रही है, जल संरक्षण का कार्य हो रहा है, पेड़ लगाने का कार्य हो रहा है। आपसे शिक्षा लेके, आप जैसे अच्छे लोगों से ही, मेरे गांव में मैंने जो नरवाई है उसमें आग लगाते थे लोग, वो नरवाई में आग लगाना मैंने बिल्कुल बंद करवा दिया, लोगों को प्रशिक्षण देने। ये बहुत बड़ा काम है, छोटा मोटा काम नहीं है। उससे क्या है, जो अपनी जमीन है, जमीन के सूक्ष्म पोषक तत्व जलकर नष्ट हो जाते थे उससे, तो ये कार्य बंद हुआ। उससे हमारी जो फसल है वो पैदा होने लग गई, सूक्ष्म जीव उसमें जो जमीन में जीवाणु पैदा होने लग गए, और हमारी फसल भी बहुत अच्छी पैदा होती। इसलिए इसके द्वारा मेरे को भी काफी मतलब पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। मैं इन प्रक्रियाओं से जुड़ा रहता हूँ, जैविक खेती से। और प्रत्यक्ष प्रमाण तो मैं, हमारे साथी है शरद वर्मा जी, उनकी हालत ये थी कि उनको चलते नहीं बनता था। मेरे हिसाब से वो योग से जब से जुड़े हैं, जब से मैं उनको उनके शरीर में देखता हूँ परिवर्तन, बिल्कुल फुर्ती से चलते हैं वो, बिल्कुल एक नंबर, बिल्कुल टनटनाट चलते हैं। तो योग तो निश्चित ही, जो आप सब लोग बोलते हैं कि योग से जो जुड़ेगा उसके जीवन में अनेक परिवर्तन आते रहते हैं और आते रहेंगे। ये सदन से जो भी व्यक्ति जुड़ता है, निश्चित रूप से उसको सभी चीजों में, उसके जीवन को, सृष्टि को, सबको समुन्नत बनाने में जो इसका योगदान है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सदन को मैं बहुत साधुवाद देता हूं जो इतना अच्छा कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि आप समय देते हो। समय देने के बाद में, जैसे आदरणीय मुन्नीलाल जी है, कल्पना जी है, दिनेश भाई साहब है, सभी जो लोग हैं ये इसमें समय देते हैं। समय देने के बाद में इसको किस प्रकार अच्छा बनाया जाता है उसमें सब सहयोग देते हैं, और ये एक परिवार बन गया है पूरा, जो एक परिवार है। और परिवार के माध्यम से और विभिन्न प्रदेशों के लोग जुड़े हुए हैं इसमें, एक जगह के लोग जुड़े नहीं हैं। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा तो ये, आप विभिन्न प्रदेशों के, देश विदेश के सब लोगों से आप बैठे बैठे योग भी करते जाते हो और उनसे अच्छी शिक्षा भी ग्रहण करते हो, और उसके माध्यम से आपके शरीर को और आपकी जो सृष्टि को समुन्नत बनाते हो। बहुत ही शानदार कार्यक्रम। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और बहुत बहुत इस सदन का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद आदरणीय अशोक पटेल जी। आपका आप परिवर्तन है, आपने जो कहा है, ये एक दैनिक व्यवहार कार्यक्रम से आपके अंदर जो परिवर्तन आए, इस प्रकार से सारे लोगों के अंदर परिवर्तन आ रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आदरणीय शरद वर्मा जी की बात कर रहे हैं। शरद वर्मा जी से मैंने जो देखा, युगहर कार्यक्रम का जो उत्सव मनाया जाना था, उस समय शरद वर्मा जी की इतनी स्थिति खराब थी और वो मेरे साथ मना नहीं कर सके और मेरे साथ कृष्णा रिसोर्ट में गए। कृष्णा रिसोर्ट में जब पहुंचे, रमेशचंद्र मेहरा जी इस चीज के गवाह हैं कि वो फाटक से उतरे और चल नहीं पा रहे थे। हमने देखा, मेहरा जी ने देखा कि अरे इनकी तो बहुत हालत खराब है, और कहा भैया आप घर जाइए। अब हम लोगों को ये लगा चिंता कि घर कैसे पहुंच जाएंगे गाड़ी से, खुद अकेले गए हैं, बाद में बात की। और वो आज भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से बहुत प्रसन्न है। पूरा परिवार इतना प्रसन्न और समर्पित है इस कार्यक्रम के लिए। पिताजी का आपने वीडियो सुनाई है, तो मैं चाहूंगा आदरणीय शरद वर्मा जी आए सदन में और अपना संबोधन देने का कष्ट करें। सदन को कोटि कोटि प्रणाम।
आज की योगशाला बहुत विशिष्ट थी और जब से अशोक भैया जुड़े हैं तो कुछ अलग मंच का रंग आ गया है। वो हमेशा योग में मदद करते हैं और उन्होंने बहुत सारी बीमारियों को भी योग के माध्यम से ही हराया है। खेती के नए नए आयाम सीखना और इतने सारे लोगों को जो खेती के अनुभव होते हैं उनका अपनी खेती में उपयोग करना बहुत काफी है। और ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे मुख्य अतिथि बने हैं जो कभी सोचा नहीं। ऐसे लोग यहाँ पे मुख्य अतिथि रहे और उन्होंने अपने अनुभव जो बताए उससे खेती में भी लाभ हुआ है, लोगों के स्वास्थ्य में लाभ हुआ। हमारे यहाँ जो कार्यक्रम हुआ था, मुन्नीलाल सर, मेहरा सर और पवन सर सबने मिलके जो इटारसी में जो कार्यक्रम किया था वो ऐतिहासिक कार्यक्रम था। जबरदस्त कार्यक्रम था। मुन्नीलाल सर की हमने फुर्ती देखी है कि कितनी फुर्ती उनके अंदर थी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरा पतंजलि परिवार लगा हुआ था और वो कार्यक्रम बहुत सफल रहा हमारे यहाँ। और जो कार्यक्रम अपन लोगों ने कल ऑनलाइन मनाया और आगे उसको मनाएंगे कार्यक्रम से ऊर्जाएं बहुत मिलती हैं। ऊर्जा मिलने से ही आगे तरक्की होती, खेती में तरक्की हुई, स्वास्थ्य में हुई। और मैं तो बार बार धन्यवाद देता हूँ मुन्नीलाल सर, रमेश सर जी का कि उन्होंने हमें जोड़ा। इसके लिए उन्हें बहुत विशिष्ट और हमेशा कुछ चीजें ध्यान रहती। पवन सर की एक ध्यान रहती मुझे हमेशा कि किसी काम को इतनी ताकत, इतने एक्शन से करो कि वो मिसाल जैसे आसमान में जैसे मिसाइल जाती है अपनी पूरी ताकत लगा के और अपने कक्ष में स्थापित हो जाती है, वैसे आप अपने लक्ष्य को पाओ। तो बहुत सारी चीजें इस सदन से सीखी हैं। अगर बताने लग जाएं तो बहुत समय चाहिए। और कोई ऐसे ऐसे भी अपने यहाँ पे चीफ गेस्ट बने हैं जिन्होंने ऐसी चीजें बताई कि जो हम लोग छोटी सी चीजों से सीख गए। अब रावत साहब ने एक माइक्रो राजा के विषय में बताया था मुझे कि कैसे सरसों उसको खत्म कर देती है माइक्रो राजा से। तो वो चीज यही इसी मंच से सीखी हमने आके। बहुत सारी चीजें, मिट्टी परीक्षण है, आपका कैसे अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाना है, कहाँ क्या चीजें नुकसान दे रही हैं, यहाँ पे ही आके इसी मंच से सीखी हम। तो हमारी खेती में यहाँ फायदा हो रहा है। दादू ने अच्छे अच्छे लोगों को मिलाया, जैसे बॉम्बे वाले आए थे उनसे मिलवाया, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से भी उन्होंने परिचय करवाया और काफी उनसे क्षेत्र को फायदा नुकसान जो भी हुआ मतलब। और अब जैसे अभी हम मिट्टी लैब जो पूना वाली लैब जो है वो सीख रहे हैं और यहाँ पे नर्मदापुरम में 11 लोगों की लगभग लैब डालने की तैयारी हो गई है। तो ये भी काफी अच्छा है। और आपको हम बता दें कि अब हम जल्दी से ही हम लोग अपना ही ट्राइकोडर्मा, जिस ट्राइकोडर्मा को हम लाते थे वो अब हम ही लोग बनाएंगे और अपने क्षेत्र में किसानों को देंगे और हम अपने खेतों में उपयोग करेंगे उसका। तो ये काफी अच्छा वो है क्योंकि ये जो जैसे ट्राइकोडर्मा है तो हमें मालूम नहीं था कि ये, हमने सोचा ये फंगिसाइड के रूप में ही उपयोग होता है। आज हमें वो पता चल रहा है कि अगर बहुत अच्छे तरीके से बन जाए तो बहुत सारे जीवाणुओं को भी कंट्रोल करता है, बैक्टीरियल फंगस भी खाता है। ये चीजें आके मंच पे ही सीखी हमने, बहुत सारी चीजें। पवार साहब ने बताया कि कोयला से आप वो बनाइए कि कैसे आपको आपका डीएपी है, यूरिया है, ये मुक्त हो सकता। आज भी सदन की लड़ाई है सभी लोगों की है कि यूरिया का जो है
जो जैविक यूरिया चाहिए वो आज भी नहीं मिल पाया। उसको आज भी अंदर से सब लोग जानते हैं, वो चीज दूर नहीं कर पाए। हाँ, कोई दही डाल रहा, कोई मही डाल रहा, लेकिन सही चीज है कि अभी यूरिया की पूर्ति नहीं हो पाई। आज हम भी जानते हैं कि यूरिया का सब्स्टिट्यूशन नहीं मिला है। पवार साहब ने बताया कि कोयला से कैसा करना चाहिए, हम लोग ड्रम बना रहे हैं और हम लोग उसमें भी प्रयास कर रहे हैं, जो प्रोम बन रहा है उसमें देख रहे हैं, लेकिन अभी उसका अभी तोड़ नहीं निकला है और वो वहां तक पहुंचे नहीं है हम लोग कि कैसे हर चीज की दूरी हो गई है, लेकिन एक नाइट्रोजन एक ऐसी चीज आके अड़ गई है जो बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। और उसका तोड़, जिस दिन भी यूरिया का तोड़ निकल गया, समझ लीजिए कि जैविक खेती होना शुरू हो गया। अशोक भैया भी जानते हैं, सिर्फ यूरिया से हार रहे हैं। उन्होंने बहुत कोशिश करी, जीव अमृत, घन अमृत, ऐसा कोई अमृत नहीं जो उन्होंने नहीं बनाया हो, वो जानते। लेकिन बस एक जगह जाके वहां पे कमजोर पड़ रहे हैं, वो है सिर्फ नाइट्रोजन नहीं बन पा रही है। और जिस समय नाइट्रोजन अगर बनने लग जाएगी तो मेरे ख्याल जैविक खेती करने में कोई बाधा नहीं आएगी और भरपूर रूप से खेती होगी जैविक में, जैविक की पैदावार भी बढ़ेगी उतनी। तो कुछ आपके ऐसी चीजें हैं आज भी योग है और आज भी मन से आशा है कि हमें सीखने को मिलेगी और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर करेंगी अरे प्रतिदिन। योग से आपको क्या फायदा हुआ शरद जी, वो तो बताओ, योग करने से। जी 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 अशोक भैया, योग से फायदा बहुत हुआ मुझे पर्सनली। मेरा वजन कम हुआ और वजन कम होने से स्वास्थ्य में अंतर आया। और दूसरा ये कि मैंने देखा कि जो काम करने की जो क्षमता थी वो बढ़ गई पहले की अपेक्षा। पहले काम करने की क्षमता कुछ कम थी, मुझे ऐसा आकलन किया मैंने। और ऐसे जो आकलन बाहर आप देख के बता सकते हैं, वो ज्यादा, आप लोग क्यों गुरु हैं इसमें, तो आप नहीं, लोग ज्यादा इस पर जज कर हम पाएंगे। तो क्या आपको देख के अब खुश होने लग गए, जब से वो आपने योग करना चालू किया, जब से जी 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 आपकी चेहरे की चमक ही ये अलग चेहरे आ की गई। चमक, ये चेहरे की चमक मैं कहने वाला था और आपने कह दिया। ये चेहरे की चमक ही बता दी है। जी बहुत ठीक। सुंदर। और जी बहुत बहुत सबसे पहले धन्यवाद। अशोक भैया मैंने देखा कि स्टार्टिंग में जब हम योग करते थे तो योग होता ही नहीं था, आपको बताएं, आता ही नहीं था। फिर धीरे 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 फिर कुछ रमेश सर ने काफी इसमें मदद करी और फिर सदन से बहुत ज्यादा सीखा, क्योंकि नए नए जो योग करने वाले आते हैं और नई नई टेक्निकें, आप देखिए पर डे एक नई टेक्निक सीखने को मिलती है। यानी आज तक योग मैंने देखा किसी ने एक सा, हाँ कुछ जो जैसे सूक्ष्म बयान है वो तो व्यायाम है वो तो एक से हो रहे हैं, लेकिन बाकी देखो सब अलग ही बताते हैं। जो भी आता है वो अपना एक नया पेश करता है अपना कि भैया ये ऐसा है, तो वो भी बड़ा सीखने लायक रहता है और मजेदार रहता है वो बहुत। जी मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैंने सदन का बहुत समय लिया और जी सभी धन्यवाद। वैज्ञानिक गणों को बहुत बधाई, उन लोगों ने हमें इतना सिखाया। और सभी जितने भी यहाँ पे जितने भी गणवान जुड़े हैं आए हैं वो सभी ऊर्जावान हैं और सभी की ऊर्जाएं ऐसे ही हमारे सदन से बढ़ते रहें, हमें मिलते रहें। जी ओम जी। जी धन्यवाद। हमने आदरणीय पवन सर जी से सरलता, सहजता सीखी है हम सब ने, कि सरलता बिल्कुल सरल होना चाहिए। कितनी कहीं किसी उच्च पद पे पहुंच जाए लेकिन अपनी सरलता को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने व्यक्तित्व को अपनी सरल बनाए रखना चाहिए। हमने आदरणीय अशोक अग्रवाल जी जो साई कृष्णा रिसोर्ट के मालिक हैं, वो एक उद्योगपति हैं, लेकिन उनकी जो भावना विचारधारा को देखा, आपके साथ जाकर के आपने परिचय कराया। वो जाते हैं जब, तो अपने जो कर्मचारी होते हैं, वेटर कहते हैं हम जिन्हें होटल का वेटर कहते हैं, वेटर को प्रणाम करते हैं ऐसे हाथ जोड़ के। देखा है आपने? उन्हें सबसे पहले अपने होटल के बाहर के सबसे देरी पर पहले प्रणाम करते हैं और हर कर्मचारी को प्रणाम करते हैं ऐसे हाथ जोड़कर। उनके भाव को मैंने सीखा, ये मेरे भाव मन में आ गए हैं कि हमें किसी की कर्मचारी को या अपने यहाँ जो मजदूरी कर रहा है या कोई भी कार्य कर रहा है उसको कमजोर ना करके उसको हमें मन ही मन में प्रणाम करना चाहिए।
ये भाव हमने सीखा है। और हमारे सदन में अब हैंडरीच हैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी का, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ वो आए अपने विचार रखें। धन्यवाद मुन्नीलाल जी। आज की कक्षा बहुत ही अच्छी और अनूठी रही, क्योंकि दो मुख्य संगठनों के जो प्रमुख है वे आज ये तृतीय वर्ष में पहले दिन में क्लास ले रहे हैं, मुन्नीलाल जी और उसके बाद में हमारे पवन जी। तो निश्चित रूप से एक अनूठा दिन है, अनूठा कार्यक्रम है। और पवन सर ने जो बातें कही कि भाई उन्होंने कुछ गाइडलाइन दी और गाइडलाइन पे अपने अपने विचार रखने की बात बताई है, तो उस संदर्भ में कुछ बातें मैं रखना चाहता हूँ। पहली तो बात मैंने इसके पहले भी बोला है कि पतंजलि के ही योगाहार कार्यक्रम है और पतंजलि की ही किसान समन्वय समिति है, किसान समिति है। ये दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स योगाहार में और भी कई नए पहलू जुड़ गए हैं, लेकिन ये दोनों का इकट्ठा होना, जो विस्तारीकरण की बात पवन जी बोल रहे हैं, एक्शन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों का इकट्ठा होना कम से कम, भले ही अलग अलग भी है तो उनकी साप्ताहिक बोलो या मासिक बोलो एक हाथ मीटिंग लेना और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना, यह काम निश्चित रूप से विस्तारीकरण करने में और क्रियान्वयन करने में बहुत मददगार होगा, ऐसा हमको लगता। और जिसमें मुन्नीलाल जी जैसे व्यक्ति है कि एक तरफ तो वो किसान समिति चला रहे हैं और दूसरी तरफ योगाहार चला रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य है, तो निश्चित रूप से मुन्नीलाल जी जैसे व्यक्ति और उधर पवन सर, ये दोनों यदि लीड लेते हैं तो निश्चित रूप से ये दोनों की ज्वाइंट एक्शन कमिटी जिसको अपन बोलते हैं, वो ज्वाइंट एक्शन कमिटीज बननी ही चाहिए। अरे भैया, अपन अपने सामने तो भारत का रेल मंत्रालय और अर्थ मंत्रालय, ये दोनों बड़े बड़े मंत्रालय, इनको इकट्ठा करके एक नई मिसाल अपने सामने आई है। तो भाई पतंजलि के ही ये दो समितियां इकट्ठी क्यों नहीं हो सकती? कम से कम ज्वाइंट एक्शन प्रोग्राम क्यों नहीं हो सकते? विचार विमर्श क्यों नहीं हो सकता? उसके बारे में आचार्य जी से या बाबा जी से या और जो भी है उनसे अगर बात करनी है तो निश्चित रूप से मैं इस मंच के माध्यम से पवन जी को और मुन्नीलाल जी आपको हम ये विनती करते हैं कि इससे विस्तारीकरण भी होगा और क्रियान्वयन भी होगा। ये पहला मुद्दा। दूसरा ऐसा है, ये इसलिए भी है कि कोई भी संगठन या विस्तारीकरण कराने के लिए कई लोगों ने बोला है, देश विदेश में भी बोला गया है, और एक अच्छी बात है कि जो फिलोसोफर होता वो जनता से 2 कदम आगे चलता है, नेता होता है वो 1 कदम आगे चलता है। ये 2 चीजें समझने की है। कई बार जिसको हम एकेडमिशियंस बोलते हैं या तत्वज्ञ बोलते हैं, तो ये लोगों का अपना एक दृष्टिकोण होता है, लेकिन वो जनता से डायरेक्ट जुड़े नहीं होते। और लीडर्स जो होते हैं वो जनता से डायरेक्ट जुड़े होते हैं। और ये लीडर्स जो होते हैं, ये एक तरफ तो वो तत्वज्ञ से जो भी बातें सीखनी है वो अपने ग्रहण करते हैं और जनता के साथ में समन्वित करके फिर जन आंदोलन खड़ा होता है। ये जन आंदोलन यदि खड़ा करना है, बाबा जी का और आचार्य जी का जो सपना है और हम सबका सपना है, तो रचनात्मक जन आंदोलन, हम मतलब उसको टीकात्मक जन आंदोलन हम नहीं बोलेंगे, लेकिन रचनात्मक जन आंदोलन यदि खड़ा करना है तो एकेडमिशियंस जिसको हम बोलते हैं कि अपने योगाहार में बहुत सारे एकेडमिशियंस या तत्वज्ञ या बुद्धिवादी जिसको लोग बोलेंगे, ऐसे लोग हैं। लेकिन दूसरे तरफ किसान समन्वय, किसान समिति में जो फील्ड से जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो लोग हैं। तो ये दोनों का समन्वय करके ही जन आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। तब तक जन आंदोलन खड़ा करने में हम शायद पीछे रह जाएंगे, ऐसी मेरी धारणा है। उसमें अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन मेरे मन की बात जो है वो मैं रखना चाहता हूँ। तीसरा बिंदु कि आधा घंटा जो है वो मुख्य अतिथि को दिया जाए, जैसा पवन सर ने भी बोला है। बड़े अगर बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है तो 40 मिनट तक, लेकिन उसके बाद में जो प्रश्नोत्तर हो उसमें कोई भी वक्ता 5 मिनट से ज्यादा ना बोले। हम सबको एक आदत हो गई कई बार कि भाई हम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बोलते हैं, ऐसा ना हो। तो इसलिए हमारी व्यक्तिगत, हम सबकी एक जिम्मेवारी हो कि 5 मिनट से ज्यादा हम नहीं बोलेंगे कोई भी, और एक ही बार बोलेंगे
क्योंकि उसको बार बार यदि क्वेश्चन आंसर करना है तो वो अपना व्यक्तिगत जो है पर्सनल नंबर ले अतिथि का, और पर्सनल नंबर लेके फिर बात कर सकते हैं। नहीं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि 2-3 ही व्यक्ति क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं और क्वेश्चनिंग में 2-3 ही लोगों का समय चले जाता है, बाकी लोगों का समय नहीं जाता। तो ऐसे 2-3 बिंदु है। और चौथा बिंदु है कि निश्चित रूप से किसानों से जुड़ी हुई जो बातें हैं, किसानों से जुड़ी हुई बातों अगर हम थोड़ा अवलोकन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो गत 4-6 महीने में किसानों से डायरेक्टली जुड़ी हुई जो बातें हैं वो बातों को थोड़ा कम हमारे डिस्कशन में आया है। बाकी जो पहलू आए वो काम के नहीं है, ऐसी बात नहीं है, काम के तो पहलू है निश्चित रूप से, लेकिन हमारा ब्यौरा ये हो कि सप्ताह में कम से कम 2 से 3 दिन किसानों से डायरेक्टली जुड़ी हुई जो बातें हैं वो उन बातों पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। चाहे वह किसानों से डायरेक्टली जुड़ी हुई जो बातें हैं वो सिंचाई की हो, बुआई की हो, या हार्वेस्टिंग की हो, प्रोसेसिंग की हो, जो भी है, लेकिन सप्ताह में 3 दिन कम से कम हमको वो करना पड़ेगा। और अंतिम बिंदु जो है कि मैंने योगाहार के दोनों ग्रुप में भारत के गृह मंत्री जो शाह जी है उनका एक वक्तव्य, और उनका जो एक वक्तव्य है वो कई बार कई जगह पे घूम रहा है। कल शाम को मेरे पास में आया कि भारत सरकार की एक जो पॉलिसी है कि जिस पॉलिसी के तहत किसानों का मतलब जनता के भलाई के लिए किसानों की गरीबी जो है वो गरीबी स्तर ही ऊंचा नहीं रखने का एक धोरण है। मैं शाह जी का धोरण नहीं बोल रहा, लेकिन आमतौर पर सभी पार्टियों का एक धोरण है। उस धोरण में जब तक बदलाव नहीं आता तब तक किसानों की आर्थिक प्रगति सचमुच हो सकती क्या, यह अपने को आत्म परीक्षण करने का जो बिंदु है उस बिंदु पर भी सभी लोगों ने ध्यान देना चाहिए, ऐसी मैं अपेक्षा करूंगा। और मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। इसमें आहार के बारे में भी आप देखो, आहार अगर विशेषज्ञ अगर आते हैं तो उससे भी सदन को फायदा होगा। आहार विशेषज्ञ को भी बुलाने का थोड़ा प्रयास करने की कृपा करें। जी जी अशोक भैया, जरूर आपका सुझाव उत्तम है। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, महत्वपूर्ण बात आपने 5 बिंदु रखे हैं, जिसमें पहला बिंदु जो है कि PORI और PKSS, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और पतंजलि किसान सेवा समिति, इन दोनों का समन्वय होना चाहिए। परम सिद्धि आचार्य जी ने एक बैठक की थी, आपको मैं बता दूं, ये प्रयास हुआ था और कृषि अनुसंधान परिसर में आदरणीय पवन सर जी ने उसको हम मोबिलाइज किया था, और परम सिद्धि आचार्य जी चल करके पतंजलि एक पीठ से वहाँ आए थे। सभी राज्य के राज्य प्रभारियों को बुलाया था और परम सिद्धि आचार्य जी ने इसका कहा था कि पतंजलि किसान सेवा समिति और PORI मिल करके अपन काम करेंगे। उसमें निश्चित है कि थोड़ा सा अभी गैप हुआ है। अब आपने इस ओर ध्यान आकर्षित कराया है और आपने बार बार कहा है, लेकिन अभी हमारा ध्यान जिला समितियों पर था। अब जो है हम सभी राज्य प्रभारियों की ओर से अभी हम आदरणीय पवन जी से चर्चा करके एक बैठक करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है, हम इस पर प्रयास करेंगे। और हमारी आदरणीय बहन प्रभा जी अपना सुझाव देना चाहती हैं, मार्गदर्शन, तो आदर सहित आमंत्रित हैं। धन्यवाद भैया जी। सम्मानित सदन को ओम प्रणाम, और नई कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूंगी, मैं सिर्फ इतना आप लोगों से एक सुझाव लेना चाह रही थी कि जैसे हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, अगर इसको हम रेडियो के माध्यम से भी प्रसारण किया जाए तो जो हमारे मुख्य अतिथि आते हैं, चीफ वैज्ञानिक आते हैं, अगर जो बातें वो सदन में बताते हैं वही चीजें अगर हम रेडियो के माध्यम से भी प्रसारण करें, जैसे अभी सर बता रहे थे कि योग जो भी योग हम करते हैं और जो योग आसन हम करवाते हैं और जो सबके लिए नॉर्मल होते हैं, हर कोई उस आसन को कर सकता है, तो वो भी क्या हम रेडियो के माध्यम से ये बातें जनता के बीच में रख सकते हैं। कौन रखेगा रेडियो के माध्यम से? जी भाई जी, यहाँ ऋषिकेश में रेडियो प्रसारण है यहाँ से, तो इसमें जैसे हम छोटी छोटी वीडियो बना करके उनको भेज सकते हैं, रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं। अगर इस माध्यम से हो सकता है तो मैं ये अपना सुझाव देना चाह रही थी।
बहन जी आप बात करिएगा उनसे, और अभी अपन पवन जी से चर्चा करते हैं और इसको अपन करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सुझाव आपने। अब हमें लगता है आज पहला दिन है तीसरे वर्ष का, लेकिन आज महत्वपूर्ण सुझाव आ रहे हैं, ये ऊंचाइयों तक जाएगा। आदरणीय सर वर्मा जी, बहन जी हम करते बात इस पर। बहुत अच्छा जी सुझाव है आपका, बहुत अच्छा। शैलेश जी। ओम जी, सदन को नमन। और मैं यहाँ ये पवन सर जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि पूर्व में जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम किसानों के हरिद्वार में आयोजित किए गए हैं, तो वो अभी भी क्या वो कार्यक्रम चल रहे हैं? हमारे यहाँ से कुछ उत्साही किसान हैं, जो हमारा 22-23 के जैविक कृषकों का समूह बना है, उसमें से कुछ 5-7 लोग हैं जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। तो वहाँ पर यदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो, अभी चल रहे हों, तो उनकी जानकारी पवन सर द्वारा दी जाए तो हम उसमें सम्मिलित हो सके और उसका लाभ ले सकें। ओम जी। जी शैलेश जी, आदरणीय पवन सर जी से आपका सवाल है। मैं अभी थोड़ी देर बाद अभी करता हूँ, 5 मिनट बाद रिस्पॉन्ड करता हूँ, ठीक है? ठीक, थैंक यू सर। जी सर। जी धन्यवाद शैलेश जी आपका। अभी बात करते हैं आपसे पवन सर जी, कहीं व्यस्त हैं। और आज का समय 8 बज गया है। जो जिनके सुझाव रह गए हैं उनको कल सुझाव देंगे, क्योंकि समय का विशेष ध्यान रखना है। आज से हम 8 बजे क्लास को समापन करेंगे। जी आदरणीय नीलकंठ सावले जी, स्वागत है। जी 8 बज सर। गए हैं। हाँ जी जी सर, ध्यान मैं रख। एक यही बात कहना चाहता हूँ, सभी सदन को प्रणाम। जो रेडियो के बारे में अभी बहन जी ने बोला, तो अपना एक स्वामी परम पूज्य रामदेव बाबा जी का रेडियो चैनल है, जो कि अपने मोबाइल पर अपन प्ले स्टोर से रेडियो चैनल सर्च करेंगे तो स्वामी रामदेव जी बाबा का एक चैनल है, तो उस पर भी आ सकता है। बस मुझे यही कहना था, सभी को ओम प्रणाम। तो इसमें आप जो है करिएगा, इसकी शुरुआत देखिएगा कैसे क्या करना है, जी जी और जी। इस पर संवाद करते हैं अभी अपन। ठीक है जी, हाँ वहाँ हाँ जी प्रबंधन जी अपना प्रयास करें, यहाँ अपना करें, ये जी जी। चलना चाहिए। और मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करूंगा, जिन्होंने आज हमें सबको ये ड्यूटी दी थी काम करने की। वो आए और सबका आभार ज्ञापित करें, और कल जो जिनके महानुभाव के विचार रह गए हैं वो कल पूरा करेंगे। जी आदरणीय दिनेश जी। जी आदरणीय सर सादर प्रणाम। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है वहाँ पे? आपकी आवाज पहुंच रही है पूरे देश में। जी सर, आ रही आ रही। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। आपने आज जो योग आहार का वृक्ष आप दोनों महान भावों ने रोपित किया था, आपने योग और चर्चा के माध्यम से इसका सिंचन किया है, अभिसिंचन किया है, और आने वाले समय में इसके जो फल होंगे, इनकी अलग अलग शाखाओं में अलग अलग विषयों के फल उगने वाले हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और हमारे आदरणीय सदस्यों ने जो इसका रख रखाव किया है, यूं ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो आने वाले टाइम में ये वृक्ष हमारा रख रखाव करेगा, हमें पोषण देगा, और इसकी छांव में हम बैठेंगे। ये अपने आप में एक बट वृक्ष भी है, महावृक्ष भी है, अपने आप में एक विश्वविद्यालय भी है। ऐसी परिकल्पना मेरे मन में आती है कि जो आपने इसकी नींव रखी है ये बहुत बड़ी है, और इसका जो आकार है बृहद आकार लेगा। और आदरणीय पवन सर जी ने जो बात रखी है वो सरलता के साथ, और जो वास्तविक स्वतंत्रता होती है, वो मानवीय स्वतंत्रता होती है, वो इस मंच के माध्यम से हमारे जीवन में उतारी है, और हम इसको संरक्षण देंगे, इसको बढ़ाएंगे। आदरणीय दुबे सर जी की सुझाव भी महत्वपूर्ण है, और आदरणीय सभी अन्य सदस्यों के सुझाव महत्वपूर्ण रहे हैं, उनको नमन। और हम पुनः कल की कड़ी में 302 दिन योगाहार की हम पुनः जुड़ेंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आदरणीय आज की हमारी योग शिक्षक, आदरणीय हमारी आज की मुख्य अतिथि
और साथ ही हमारे पतंजलि की जो सभी शाखाएं हैं, उपशाखाएं हैं, और उससे जुड़े हुए सभी आदरणीय सदस्य, उनमें आदरणीय पवन सर जी, आदरणीय मुन्नालाल सर जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, कल्पना कोतले जी, किशोर जी, कृष्णा कुमार जी, कुलदीप पुनियाल जी, नीलकंठ साबले जी, निर्मला जोशी जी, प्रभा थपलियाल जी, प्रदीप राज वर्मा जी, परिणीता साकरे जी, पुण्यकाम समर्थ जी, रामधार जी, रमेशचंद मेहरा जी, रवि आदित्य जी, रूप सिंह राजपूत जी, शैलेश यादव जी, शरद वर्मा जी, तुलाराम पटेल जी, उमाशंकर जी, वैशाली विनायक जी, विनय मिश्रा जी, योगहार टीम की आदरणीय सभी सदस्य, और आदरणीय रंजना बहन जी, और आदरणीय नीलकंठ जी भाई साहब, और जिन महानुभावों के मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, और जो लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निरंतर जुड़े हैं, उन सभी को जी ओम। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और क्रियाशील तरीके से आप लगे हुए हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रसाद को नमन। आज की क्लास का समापन कल सुबह 5:30 बजे मिलते हैं अपने साथियों के साथ, नए योग शिक्षक और चीफ गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जी धन्यवाद, प्रणाम। भाई साहब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम सभी सदन को। ओम प्रणाम। रेडियो की बात करना है नीलकंठ जी? हाँ, मैंने सर्च करके देखा है, तो परम पूज्य स्वामी जी का भक्ति चैनल में जो 45 चैनल है, उसमें स्वामी जी का भी एक चैनल दिखा मुझे अभी, इसलिए मैंने बात छड़ी। हाँ, तो देख लो, और प्रभाजी हाँ देसी की बात करें। हाँ, और उस पर हम आदरणीय श्री सचिन जी से भी बात करके, क्योंकि अभी सचिन जी हरिद्वार में है, तो मैं वो बात को भी ये करा, और जल्दी ही अपन संगठन का भी ये जो जुड़ाव करना है, तो इससे भी हम 14 तारीख को बात रखने वाले हैं। हमारे शेगांव में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है महाराष्ट्र की तरफ से। अच्छा, हाँ, महाराष्ट्र वाले हैं, लेकिन अपने राज्य प्रभारी की। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेना हाँ, बात। तो उसमें अपन जो पतंजलि किसान सेवा समिति और अपना ये, इसमें कैसा ये हो जाता है, तो इससे जुड़ जाएंगे अपन। पतंजलि किसान सेवा समिति और PORI, हाँ, PORI दोनों के साथ समन्वय बन के अपन को काम करना है। ये बात चूंकि परमश्री आचार्य जी बैठक ले भी चुके हैं, हाँ हाँ करना है, ठीक है ना, ताकि कार्यक्रम जो है और आगे बढ़े। और जी सर, ओके जी, ओम।